नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, उस महान सम्राट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर, देखकर आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। आप गर्व महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आप गर्व करेंगे उस महान शासक के ऊपर कि वो हमारे देश में रहा और हम उनकी प्रजा हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम उस महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, शासक सम्राट अशोक की। आप सबने नाम सुना तो होगा या फिर इतिहास भूल गए। दोस्तों, ये जो सम्राट हैं, अपने इस भारत देश को बहुत कुछ दिया। सम्राट अशोक यानी कि मौत का दूसरा नाम। जिस भी राज्य में ये आक्रमण किया करते थे ना, तो समझो उस देश को बचाने के लिए या फिर उस राज्य को बचाने के लिए भगवान भी खड़ा हो जाए ना, तो भी नहीं बचा पाते थे। इतने महान शासक और इतने क्रूर शासक थे शुरू में, लेकिन इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में इतनी ज्यादा मार काट हुई कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो वर्तमान समय उड़ीसा राज्य में आता है, उसी युद्ध के बाद उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया। साथियों, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते बिंदुसार के पुत्र हैं, जो कि इस भारतवर्ष में एक महान सम्राट बने और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। साथियों, आपको पता है कि भारत में जितने भी द्वीप, उपमहाद्वीप हैं, लगभग उन सभी में सम्राट अशोक ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुद गए और वहां पर प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। साथियों, सम्राट अशोक का जो शुरुआती जीवन था ना, बहुत ही क्रूरतापूर्ण और अहिंसक था। मतलब ये कि अगर वो चाह लें कि हमें इस राज्य पर युद्ध करके अपने राज्य में विलय करना है इस राज्य को, तो उस राज्य को बिना जीते वापस नहीं आते थे। और उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। सोचिए कितने महान सम्राट होंगे। और जब लास्ट का युद्ध लड़े, कलिंग का युद्ध, तो उस युद्ध में इतने ज्यादा नरसंहार हुआ, इतना ज्यादा नरसंहार हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। साथियों, अशोक सम्राट के बहुत सारे आपको निशान अपने इस देश में देखने को मिल जाएंगे। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप एक तिरंगा खरीदिए, उस पर देखिए जो चक्र बना हुआ है वो सम्राट अशोक के राज्य का है। आपको सम्राट अशोक के चिन्हों को कहीं और ज्यादा ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपए की नोट भी है ना, तो आप देखेंगे कि उस नोट में 4 सिंघों वाला एक स्तंभ है। उस स्तंभ को अशोक सम्राट साम्राज्य से ही लिया गया है। तो आप सोचिए कि सम्राट अशोक कितने महान थे कि उनके द्वारा छोड़े गए या बनवाए गए चिन्ह या स्तूप जो हैं, इस भारत देश के हर क्षेत्र पे मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि मैंने जैसे शुरुआती में बताया कि अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जाने जाते हैं, तो शायद उनके ही साम्राज्य में बौद्ध प्रतिमाओं का शायद बहुत ज्यादा शिल्पकारों द्वारा बनवाया गया है। इसीलिए भारत देश में
हर कोने में सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिल रही होंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया हो। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये जो बौद्ध धर्म है सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूनान, मिस्र, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था सम्राट अशोक ने। साथियों, सम्राट अशोक शुरू में तो अहिंसक और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी किए हैं, जैसे कि चिकित्सालय बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, कुओं का निर्माण करवाया, बावड़ियां बनवाई, रास्ते भी बनवाए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए करवाया। और तो और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने तलवार न उठाने की कसम भी शायद खा ली थी, यानी कि कहें कि उन्होंने युद्ध न करने की शपथ ले ली थी। लेकिन शपथ लेने के बाद भी कई राज्यों में उनकी दहशत ऐसी थी, जो कि बाहरी राज्य थे, तो कोई भी उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इन्होंने तलवार छोड़ी है, तलवार चलाना नहीं भूले हैं। हम तो कहते हैं कि सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम उस महान शासक के देश में रहते हैं जिन्होंने इस देश को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया और अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। साथियों, एक सोशल मीडिया से न्यूज सामने आ रही है कि अभी जो भोपाल में अशोका गार्डन है, कहें तो अशोक बाग है, उसका नाम बदलकर राम बाग रखवाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का नहीं, नाम बदलने का काम उनका है। महान सम्राट की, चक्रवर्ती सम्राट की नाम को बदलकर जिस पार्क का ये अन्य तरीके से व्यवस्थापन करना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। भोपाल नगर निगम अव्यवस्थाओं में है और नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई ऐसा काम बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का नहीं, नाम बदलने का काम उनका है। पूरे देश में कभी वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी तिरंगे को बदलने की बात करते हैं, कभी किसी गांव का नाम बदलने की बात करते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदलने की बात करते हैं, कभी शहर का नाम बदलने की बात करते हैं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत छोड़कर जब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जब बुद्ध के संदेश को पूरे देश और दुनिया में फैलाने का काम सम्राट अशोक ने किया था। अगर वो अशोक का गार्डन का नाम बदल रहे हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि आप काम करिए, जनता ने आपको वोट दिया है काम करने के लिए, किसी जगह का नाम बदलने के लिए आपको वोट नहीं दिया है। तो हम उनके लिए बता दें कि आपने तो उस बाग को बनवाया नहीं है कि आपकी जो मर्जी होगी आप रख देंगे। आप फिर बाद में ये भी कहेंगे कि जो नोट पर 4 स्तंभों वाला शेर है उसको भी हटा दिया जाए। ये क्या बात हुई? उसका भी नाम बदलकर कुछ दूसरा रख दिया जाए? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अरे जिसने बनवाया है आप उसके नाम को बदल रहे हैं। कुछ दिन बाद जो सोशल साइंस की बुक आती है, इतिहास के किताबों से उनका नाम भी हटवा देंगे। ये क्या बात हुई? अगर इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो याद रखिए, मिट जाते हैं इतिहास को मिटाने वाले, पर इतिहास मिटता नहीं है। इतिहास वही बनाता है जो इतिहास को याद रखता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा, और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।